अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश बुक 1 क्लास 9 सिंटेक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 2 आज हम शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। चैप्टर 1 जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पिछली वीडियो जाके देख लें। आज हमारे चैप्टर 2 का टाइम है जिसका नाम है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। ऑब्वियसली हम सिंध में हैं तो हमें शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हु इज़ लविंगली कॉल्ड लाल लतीफ़, इनको प्यार से, लविंगली का मतलब होता है प्यार से, कॉल्ड लाल लतीफ़ बाय हिज डिवोटीज़, उनके मुरीदों की तरफ से उनको प्यार से लाल लतीफ़ कहा जाता है। एक साफ़ सफ़ेद कागज़ ले लीजिए और उसके ऊपर जो इस तरह से आपके नोट साथ साथ वर्ड मीनिंग बनते जाएंगे। डिवोटीज़ यानी मुरीद, ठीक है। वॉज अ नोटेड सिंधी सूफ़ी स्कॉलर, वो एक बहुत मशहूर सिंधी सूफ़ी स्कॉलर थे, यानी कि बुज़ुर्ग स्कॉलर थे। स्कॉलर किसे कहते हैं? स्कॉलर कहते हैं पढ़े लिखे आलिम फाजिल, सोच विचार करने वाले और जिसने कई लोगों से इल्म हासिल किया हुआ हो और फिर अपनी सोच के साथ तो लोगों को अच्छी बातें बताते हों, उनको स्कॉलर्स कहा जाता है। बहुत पढ़े लिखे लोगों को स्कॉलर्स और समझदार लोगों को स्कॉलर्स कहा जाता है जिन्होंने बहुत इल्म हासिल किया। मिस्टिक, सेंट एंड पोइट। सेंट सूफी, ही इज़ कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट मुस्लिम पोइट ऑफ द सिंधी लैंग्वेज। अभी तक सिंधी लैंग्वेज के सबसे बड़े शायर जो हैं वो हज़रत लाल शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई को कहा जाता है। इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ भिटाई हैज़ मोस्टली बीन कलेक्टेड फ्रॉम ओरल ट्रेडिशन। ओरल ट्रेडिशन यानी ज़बानी, ओरल माने ज़बानी, जो कि ज़बानी मालूमात जो उनके गुज़रने के बाद जो मालूमात दूसरों से हमें ज़बानी पता चली उससे हमें उनके बारे में पता चला है। रीनाउंड माने मशहूर, ठीक है। इस तरह से आप साथ साथ लिखते जाइए और आपकी भी वर्ड मीनिंग इस तरह से तैयार हो जाएंगे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। मैं इसके बाद में यहाँ पे जो मैंने जगह छोड़ी है यहाँ पे मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आपको लिखवा दूँगी, ठीक है। रिनाउंड पाकिस्तानी स्कॉलर, एजुकेशनिस्ट, ठीक है, एजुकेशनिस्ट इल्म देने वाले, इल्म फैलाने वाले, एंड राइटर ऑफ प्लेज, कई ड्रामे लिखने वाले, ड्रामाज एंड स्टोरीज। मिर्ज़ा खलीज बेग एक बहुत बड़े मशहूर ड्रामा राइटर, नावल निगार थे सिंध के। इज सेड to have collected details about the early life of Shah Bhitai from some of the old people living at that time। उन्होंने उस ज़माने के लोगों से हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के बारे में मालूमात की और उनको एक जगह एक किताब में जमा किया। दीज पीपल हैड हर्ड दीज फैक्ट्स फ्राम देयर फादर्स एंड ग्रैंड फादर्स। उन लोगों ने भी अपने बुज़ुर्गों से, अपने बाप दादाओं से ये सारी मालूमात ली थी। सारी जैसे बचपन में बच्चों को बड़े लोगों के, बुज़ुर्गों के किस्से सुनाए जाते हैं ना, इस तरह से। some of whom had seen Shah Latif in person and had even spoken to him। और उनमें से कुछ बुज़ुर्ग ऐसे थे जिन्होंने हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई को ना सिर्फ देखा था बल्कि उनसे बात भी की थी, यानी कि वो उन्हीं के वक्त के लोग थे। एज अ सूफ़ी पोइट, यानी कि सूफ़ी पोइट कौन होता है? एक तो शायर होता है जो हम गाने सुनते हैं आजकल दुनिया में, है ना, तो वो एक छिछोरी गंदी शायरी। एक होती है सूफ़ी शायरी जिसमें अल्लाह और उसके रसूल और उसकी तालीमात और लोगों पे अच्छी अखलाकियात की बातें फैलाई जाती हैं कि अच्छे काम करो, किसी का दिल नहीं दुखाओ, अल्लाह को नाराज़ नहीं करो, अल्लाह के रास्ते पे चलो। इस तरह की जो हमद और नात और इस तरह की जो शायरी करने वाले लोग होते हैं, जो लोगों में अखलाकियात का दर्स देते हैं, उनको सूफ़ी शायर कहा जाता है। लतीफ़ उर्स किसे कहा जाता है? उनकी सालगिरह, ठीक है। इज़ हेल्ड एट हिज श्राइन एवरी ईयर ऑन 14 सफ़र, 14 सफ़र, इस्लामी सफ़र का महीना, उसकी 14 तारीख को, द सेकेंड मंथ ऑफ द मुस्लिम कैलेंडर। अच्छा, श्राइन, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है श्राइन, इसकी मीनिंग लिख लीजिए। श्राइन कहते हैं मज़ार को, ठीक है। Thousands of people gather एंड लिसन टू द सेंट सॉन्ग संग ऑन द तंबूरो। तंबूरो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक आला है जो बजाया जाता है। मैनी लर्न मैन रीड पेपर्स दैट टेल अबाउट लतीफ़्स लाइफ एंड हिज पोइट्री। और लर्नड मैन, लर्न माने तो पढ़े लिखे लोग, लर्न माने यहाँ पे लर्न माने रट्टा लगाने वाले लोग नहीं हैं, जो कि साहिब इल्म को कहा जाएगा। इसको लर्न माने साहिब इल्म, यानी कि जो जिनको नॉलेज होती है वो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के बारे में पेपर्स पढ़ते हैं। पेपर या अखबार की बात नहीं कर रहे, ये उनके बारे में जो तहकीक की गई है, उन्होंने जो कुछ पोइट्री में लोगों को समझाया है, अपने लोगों को मैसेज दिया है, अच्छे अच्छे बातें उन्होंने की हैं, वो पढ़े जाते हैं। सम ऑफ द की एस्पेक्ट्स शेयर्ड
बाय डिफरेंट स्कॉलर्स अबाउट ला तजीब अगेन बिलो। उनके बारे में जो कुछ हमें आज तक मालूमात हुई हैं वो ये है। बैकग्राउंड एंड फैमिली। शाह लतीफ़ एंसेस्ट्रल रूट्स ले इन अफगानिस्तान। एंसेस्ट्रल, देखिए एक वर्ड मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, एंसेस्ट्रल। एंसेस्ट्रल का मतलब होता है बाप दादा वाला, यानी कि पुराना ख़ानदानी, ख़ानदानी या शजरा नसब जिसको कहा जाता है, ठीक है। उनकी एंसेस्ट्रल रूट यानी वैसे वो अफगानिस्तान से थे। सम हिस्टोरियंस से दैट द शाह's फादर सैयद हबीब शाह माइग्रेटेड फ्रॉम मटियारू हिज एंसेस्ट्रल होम इन अफगानिस्तान। और कुछ लोगों का कहना है, हिस्टोरियंस जो कि हिस्ट्री को जानते हैं, तारीख़ को जानते हैं, उनका कहना है कि उनके जो वालिद थे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के, वो मटियारू से आए थे अफगानिस्तान से टू भैनपुर इन सिंध इन ऑर्डर टू गेन स्पिरिचुअल कॉन्टैक्ट विद बिलावल अ लोकल पायस मैन। उस ज़माने में, उनके वालिद के ज़माने में सिंध में एक साहब थे जिनका नाम था बिलावल, तो वो भी उस ज़माने के सूफ़ी बुज़ुर्ग थे और हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के वालिद उन सूफ़ी बुज़ुर्ग से मिलने और उनसे इल्म हासिल करने के लिए अफगानिस्तान छोड़ के सिंध आ गए थे। अदर्स से दैट हिज एंसेस्टर्स माइग्रेटेड टू सिंध फ्रॉम हेरात। हेरात से कुछ कुछ लोग कहते हैं कि वो हेरात से आए थे। Sindh was then a center of Muslim culture and Shah Latif's ancestors liked it so much that they decided to make it their home. सिंध उस ज़माने में इल्म और अदब का बड़ा गहवारा था और उनके फिर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के बुज़ुर्गों ने फ़ैसला किया कि हम जो है अब यहीं रहेंगे। इसीलिए कहते हैं कि बुज़ुर्गों के जो अच्छे फ़ैसले होते हैं ना, उसकी नस्लें फ़ायदे उठाती हैं। अब उनके बुज़ुर्गों ने अच्छा फ़ैसला किया कि हम एक इल्म और अदब की जगह पे रखेंगे, तो फिर देखें आगे चल के उनके ख़ानदान में शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जैसे बुज़ुर्ग पैदा हुए, यानी बच्चे पैदा हुए जो बाद में बड़े बुज़ुर्ग बने। और उसकी वजह से आज तक हम इस सदी में आके तक इतनी नामा नॉलेज और इतनी यूनिवर्सिटियाँ स्कूल होने के बावजूद भी हम उनको पढ़ रहे हैं, तो यकीनन ये उनके बुज़ुर्गों के अच्छे फ़ैसले थे। अब उनका नेम भिटाई क्यों पड़ा? इन 1742 यानी आपसे कोई 300-400 साल पहले शाह लतीफ़ लेफ्ट हिज होम एंड वेंट टू लिव ऑन अ माउंट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम हिज विलेज। वो एक माउंट पे चले गए। माउंट, माउंट माने पहाड़, पहाड़ी। माउंट का एक लफ्ज़ यहाँ यूज़ हुआ है, ये एक छोटी सी पहाड़ी को कहा जाता है, ठीक है। माउंट यानी पहाड़ी, ठीक है, वहाँ चले गए। अमाउंट ऑफ सैंड इज कॉल्ड भिट। मिट्टी के पहाड़ को सिंधी में भिट कहा जाता है। ड्यू टू द फैक्ट दैट ही लिव्ड ऑन द माउंट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, शाह लतीफ़ केम टू बी नोन एज द सेंट ऑफ भिट। चूँकि सारी ज़िंदगी उन्होंने भिट पे गुजार दी, मिट्टी के टीले पे रह के गुजार दी, वहीं पे झोपड़ी डाल ली, वहीं पे सादा सी ज़िंदगी रहने लगे, तो उनको भिटाई कहा जाने लगा, यानी मिट्टी पे रहने वाले। टू दिस डे ही इज़ फेमस ऑल ओवर द कंट्री एज शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, ठीक है। भिट पे रहने की वजह से उन्हें भिटाई कहा जाने लगा। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। शाह भिटाई वॉज बॉर्न इन 1689 AD 14 सफ़र AH। अच्छा, आप लोग इसकी घर पे रीडिंग भी कीजिएगा, ठीक है। किसी की रीडिंग अच्छी नहीं होती, जाहिर बात है, हम एक लाइव क्लास में तो नहीं है कि जहाँ पे मैं आपसे रीडिंग करवा सकूँ, लेकिन आप लोग भी मेरा ये लेक्चर बार बार सुनिए। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको किसी अल्फाज की अगर प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, तलफ़ुज़ नहीं आता, बोलना नहीं आता, तो वो आप मेरे बोलने से आप उसको रिपीट करें और आपकी भी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड हाला हवेली अ फ्यू माइल्स टू द ईस्ट ऑफ द प्रेजेंट टाउन ऑफ भिट शाह, लतीफ़ वॉज रेज्ड ड्यूरिंग द गोल्डन एज ऑफ सिंधी कल्चर। उस ज़माने में सिंध में बहुत इल्म अदब की बातें होती थी, बड़े बड़े सूफी बुज़ुर्ग थे, बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट यहाँ थे। हिज फादर टीचर वॉज अखुंद his first teacher was अखुंद नूर मोहम्मद भट्टी, बट मेनली ही वॉज सेल्फ एजुकेटेड। उनके पहले जो टीचर थे अखुंद नूर मोहम्मद भट्टी थे। ये उस ज़माने की बात है जिस ज़माने में प्री प्राइमरी, प्राइमरी, किंडरगार्टन, ये सब ड्रामे नहीं होते थे। और एक उस्ताद होता था जो बचपन से बच्चे को लेके चलता था, बच्चे के मिजाज को समझता था, और फिर बड़े होने तक वो बच्चे को हर अच्छी बुरी बात, सबक, उर्दू, अंग्रेज़ी, हिसाब, वो घर आते थे, पढ़ाते थे, या बच्चे मदरसे उनके पास जाते थे, और वो ख़ुद अपनी जवानी बच्चों पे लगा देते थे, और इस तरह उन्हें हर बच्चे का पता होता था। लेकिन शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने उनसे तो तालीम हासिल की, शुरू की, लेकिन शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ख़ुद भी फितरतन बहुत समझदार थे। जितना टीचर उन्हें समझाते थे तो वो उससे ज़्यादा खुद बहुत सारी चीज़ें खुद समझ जाते थे। ऑल्दो, जिसको हम अल्लाह की तरफ से कह सकते हैं, उनके ऊपर एक रहमत थी। ऑल्दो ही रिसीव्ड लिटिल फॉर्मल एजुकेशन, द रिसालो प्रोवाइड्स प्रूफ दैट ही न्यू अरबिक एंड पर्शियन क्वाइट वेल। उन्होंने बहुत थोड़ी मदरसे की या स्कूल की तालीमात हासिल की। स्कूल तो नहीं होते थे उस ज़माने में, मदरसे होते थे जैसे कि मैंने बताया। लेकिन उन्होंने जो है शाह जो रिसाला यानी जो उनके बारे में मालूमात मिली हैं वो ये बताती है कि उनको अरबी और फ़ारसी, पर्शियन किसे कहते हैं? फ़ारसी को कहते हैं, ठीक है, पर्शियन। आप लोग चाहें तो इसकी मीनिंग लिख लें, कोई ऐसा मुश्किल बात नहीं है। इट्स अ लैंग्वेज, ये ईरान में बोली जाती है आज भी, ठीक है। और हमारी उर्दू में आज भी फ़ारसी के बहुत सारे अल्फाज
मौजूद हैं। हमारी उर्दू फ़ारसी से बनी है, हम ठीक है, फ़ारसी, पर्शियन मीन्स फ़ारसी, ठीक है, ओके। कहाँ पे थे हम? जी बेटा, वेरियस रेफरेंसेज इन शाहजू रिसालो इंडिकेट दैट ही हैड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द होली कुरान एंड द हदीस, और कुरान और हदीस के ऊपर भी उनकी बड़ी मालूमात थी, समझ भी थी, मालूमात भी थी। हिज पोइटिक कलेक्शन इंक्लूडेड द मसनवी ऑफ मौलाना जलालुद्दीन रूमी एंड शाह करीम्स पोएम्स। उनकी पोइटिक कलेक्शंस जो है, जो उन्होंने लिखी हैं, उसमें मसनवी ऑफ मौलाना जलालुद्दीन रूमी सॉरी बेटा, एंड शाह करीम्स पोएम है। अच्छा जी, यूथ, उनकी जवानी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। यंग लतीफ़ हैड अ वेरी सेंसिटिव माइंड, बहुत हसास दिल था, जाहिर बात है हसास था, इसीलिए समझदार था, बहुत सी चीज़ों को समझ जाते थे वक्त से पहले। वाइल ही वॉज ओनली अ बॉय ही स्टार्टेड कंपोजिंग पोइट्री, जब बचपन से यानी लड़कपन से उन्होंने शायरी करना शुरू कर दी, और ये वो शायरी नहीं जो आजकल चल रही होती है, ठीक है ना। हिज एडमिरेशन, जो हम गानों में सुनते हैं, ये वाहियात बेहुदा शायरी नहीं जो गानों में आजकल चल रही होती है, ये बहुत सूफ़ी और तमीज़ तहज़ीब वाली, इल्म और अदब वाली, सोच समझ वाली, मैच्योर सोच वाली शायरी थी, ठीक है। हिज एडमिरेशन फॉर द ब्यूटी ऑफ नेचर फिल्ड हिज हार्ट विद द लव ऑफ गॉड। उन्होंने कुदरत के यानी कुदरती नज़ारों के वाले से और उनको देख देख के, कि अगर यही सोचते थे कि भाई जिसने दुनिया इतनी खूबसूरत बनाई है, चरिंद परिंद इतने खूबसूरत बनाए, वो अल्लाह कितना खूबसूरत होगा और उसकी तालीमात कितनी खूबसूरत हैं, तो उसी के ऊपर उन्होंने अपना मिजाज रखा और उसी पे शायरी की। इन 1713 द सूफी पोएट मैरिड विद बीबी सईदा बेगम, बीबी सईदा से उनकी शादी हुई। हिज वाइफ डाइड एन अर्ली एज, कम उम्री में उनका इंतकाल हो गया। बिफोर शी कुड हैव एनी चिल्ड्रन, इससे और बच्चे भी उनके नहीं थे। हाउएवर शाह नेवर मैरिड अगेन, मगर उन्होंने दोबारा शादी शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टो ने नहीं की। हिज हार्ट टर्न मोर एंड मोर टुवर्ड्स रिलीजन, वो मज़हब की तरफ ज़्यादा आ गए, एंड डिवोशन, एंड ही फेल्ट रेस्टलेस। ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू लिव अ नॉर्मल डोमेस्टिक लाइफ। डोमेस्टिक कहते हैं घरेलू, ठीक है ना। हम डोमेस्टिक एनिमल, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एक टर्म यूज़ की जाती है, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, ठीक है। तो उनको एक डोमेस्टिक लाइफ यानी घरेलू ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल काम लगता था, और वो बेचैन रहते थे। ये सब बातें उनकी, ये उनका मिजाज नहीं था, सादा साफ़ सुथरे, दिल से साफ़ सुथरे आदमी थे, तो उनको रेस्टलेस रहते थे, यानी बेचैन। यहाँ पे एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है, मैं आपको फिर बताऊँ, रेस्टलेस यानी बेचैन रहना, ओके। ओहो, नीचे एक और पैराग्राफ है, सॉरी। स्पिरिचुअल ग्रोथ, रूहानी ग्रोथ उनकी कैसी, स्पिरिचुअल माने रूहानी, ठीक है, स्पिरिचुअल रूहानी। अब वो रूहानी ग्रोथ उनकी कैसी हुई? Latif's love for God grew more and more to the extent that he found pleasure only in devotion. As a result, he spent most of his time in prayers and deep thinking. His spiritual power grew stronger with prayers and devotion, so much so that people began to be attracted towards him. उनको जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ना, उनको सोचना, अकेले रहना, इबादत करना, लोगों से अच्छी मीठी बात करना, किसी से झूठ ना बोलना, किसी के साथ बुराई ना करना, बुराई के जवाब में खामोश रहना, ये सब अच्छा लगने लगा, और वो अल्लाह के रास्ते पे खामोश होके अपना चलते रहे। तो एक वक्त ऐसा आया कि लोग उनकी तरफ मुतवज्जो हुए कि अरे भाई हाँ, इसके साथ तो कुछ भी कर दो, या ये ना किसी को नुकसान पहुँचाते हैं, ना किसी के साथ बुरा करते हैं। तो लोगों ने खुद समझ लिया कि ये तमीज़ और अल्लाह वाले आदमी। एंड एनीवन हु केम टू हिम वाज स्ट्रांगली इम्प्रेस्ड बाय हिज जेंटल वेज एंड हिज फॉलोअर्स इंक्रीज डे बाय डे। और इस तरह उनके मानने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली गई, और बहुत पोलाइटली वो लोगों से रहते थे। क्लोज टू द माउंट ऑन विच लाल लतीफ़ केम टू लिव इन अ नेचुरल लेक, हिज पोइटिक नेचर लव द काम एटमॉस्फेयर। जहाँ पे बाद में वो पहाड़ी पे वो रहे, उस पहाड़ी के करीब एक झील थी, वहाँ वो अक्सर आते थे और उनको वो जगह बड़ी पुरसुकून लगती थी। ही वुड स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ दिस लेक। एज ही सैट देयर ही प्रेड टू गॉड एंड सम टाइम कंपोज वर्सेस इन हिज फ्रेज। और वहाँ बैठ के उन्होंने बड़े पुरसुकून माहौल में झील के किनारे उन्होंने बड़ी नज़में लिखी, पोएम लिखी, और कुछ हमद भी लिखी हैं अल्लाह की तारीफ़ में। लाल लतीफ़ डाइड, और आखिर में तो खैर फिर वो वहीं रहने ही लगे, फिर तो कई अरसा। Lal Latif died in 1752 on the mount where he had lived.
जहाँ पे उनको वो रहते थे वहीं पे उनका इंतकाल हुआ। ही वॉज बरीड ऑन द सेम माउंट, वहीं पे उनको दफनाया भी गया, तदफीन हुई। इट इज़ सेड दैट वन डे ही ऑर्डर द म्यूजिशियंस टू प्ले म्यूज़िक, एक दिन उन्होंने, ये कहा जाता है कि एक दिन उन्होंने कहा कि म्यूज़िक कहीं बजाई जाए। दे प्लेड कंटिन्यूसली फॉर 3 days, 3 दिन तक बजती रही। व्हेन दे स्टॉप प्लेइंग दे फाउंड द पोएट डेड, और जब उन्होंने म्यूज़िक रोकी तो उस वक्त लाल लतीफ़ साहब जो थे वो अल्लाह के पास जा चुके थे। अ फेमस किंग ऑफ सिंध गुलाम शाह कल्होड़ो was so devoted to him that he built a grand mausoleum over his grave. उन्होंने एक बहुत बड़ी मकबरा उनके उस वक्त के जो बादशाह थे गुलाम शाह कल्होड़ो, उन्होंने बनाया। द लवली वाइट डोम ऑफ द श्राइन रिप्रेजेंट द प्योरिटी एंड डिग्निटी ऑफ लाल लतीफ़। जो जो सफ़ेद ये इसका गुंबद है, ये हमने एक लफ्ज़ यहाँ पढ़ा है, कहाँ गया, डोम, ये डोम का जो लफ्ज़ है ना, ये इस मकबरे इस गोल गुंबद के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये डोम का जो वर्ड है, दिस वर्ड मीन्स गुंबद। तो ये गुंबद सफ़ेद इसलिए रखा गया ताकि लाल लतीफ़ की सुथरे मिजाज को, साफ़ सुथरे सफ़ेद और पाक मिजाज को प्रेजेंटेशन दी गई है कि इनका गुंबद जो है वो साफ़ सफ़ेद रखा गया। ठीक है, ये लकीर पड़ गई थी। His devotees collected his poetry and this collection is called the Risalo of Shah Abdul Latif। उनके मानने वालों, डिवोटीज़ मैंने आपको बताया था, डिवोटीज़ का वर्ड ये हमने पहले भी पढ़ा है। डिवोटीज़ का वर्ड हमने मीनिंग लिखा था मुरीद। उन्होंने जो उनकी सारी नज़में जमा की और रिसाला बनाया उसका। एवरी ईयर द डिवोटेड सेलिब्रेटेड हिज उर्स विच कमेंसेस ऑन 14 सफ़र एंड लास्ट फॉर 3 days। 14 सफ़र को हर साल उनका उर्स मनाया जाता है। Shah Latif's poetry. Shah Latif was a sensitive, gentle and kind soul. He was a Sufi in the true sense of the word. The word Latif literally means fine, delicate, tender, elegant and light. लतीफ़ का वैसे भी उर्दू में मतलब जो है वो हल्का, सुथरा, बहुत ही नरम, मुलायम, ठीक है ना, और उसका होता है। दिस मीनिंग इज़ ट्रूली रिफ्लेक्टेड इन हिज पोइट्री एंड हिज पर्सनैलिटी, और वो बिल्कुल इसमें बामुसम्मा थे, यानी कि अपने नाम की तरह थे। Moreover, he was a poet of the people, so he wrote in the language of the common man. लोगों के शायर थे, लोगों के बीच में रहते थे, लोगों को सिखाते थे, तो लोगों की ही ज़बान में उन्होंने लिखना शुरू किया, यानी आम आदमी की। इन कोई बहुत गाढ़ी उर्दू और गाढ़ी फ़ारसी और गाढ़ी अरबी उन्होंने नहीं की, आम आदमी की ज़बान ही, इसीलिए मकबूल भी हुए। इन हिज पोएम्स ही राइट्स mainly about sin and its neighboring regions. However, he also mentions distant cities such as Istanbul and Samarkand. And he also talks about Sindhi sailors, Samundi, their navigation techniques and their voyages as far as the Malabar coast, Sri Lanka and the island of Java. Here is a translation of one such verse. और उसके बाद उन्होंने लोगों के अल्लाह की हम शान में, अल्लाह की हमद में, अल्लाह के भेजे पैगामात में, तो उसके बारे में, और उसके बाद उन्होंने सिंध के आसपास के इलाकों में, सिंध के एक सेलर थे, मल्लाह थे, समंदी, उनके बारे में बहुत लिखा। क्लाउड रिटर्न एंड वंस अगेन इट रेन्स। अच्छा, ये जो पैराग्राफ है ना, ये ज़रूर आ जाता है कभी कभी, इसको ज़रा, एक ही पैराग्राफ दिया है इन्होंने, तो ये आ सकता है कि यहाँ से यहाँ, इसमें से कोई सी भी लाइन आ सकती है, कभी कभी पूरा भी आ जाता है, कभी कभी 2-3 लाइनें आ जाती हैं के रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। टेल द नेम ऑफ द चैप्टर एंड द नेम ऑफ द राइटर और या पोएट, और फिर उसके बाद तो इसको अल्लाह के वास्ते मार्क कर लेना। क्लाउड से रिटर्न एंड वंस अगेन इट रेंज, यहाँ से लेके होल यूनिवर्स, ये इसका एंड है। प्रॉस्परस होल यूनिवर्स, यहाँ तक, ये जो है ना, ये निशानी लगा लें कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ आया, बस आपने आँख बंद करके लिख देना है कि दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम आवर सेकेंड चैप्टर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई एंड द राइटर ऑफ दीज लाइन्स वाज शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। ठीक है, फुल मार्क्स मिल, ठीक है, तो ये आपने लिख देना, आपको पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, लाइटनिंग फ्लैशेस फ्रॉम ऑल साइड्स with it. Some go to Istanbul, other returns to the west. Some shine bright over China and others take care of Samarkand. Some wander to Rome, to Kabul and Kandahar. Some lie on Delhi, Deccan,
thundering over, my beloved Allah, may you always make sin a land of abundance, my beloved Allah, may you make prosperous the whole universe। यानी कि इन्होंने सिंध और पूरी दुनिया की जहाँ तक इनकी नॉलेज थी वहाँ के उन्होंने बताया कि कुछ लोग यहाँ जाते हैं, कुछ वहाँ जाते, कुछ वहाँ जाते, लेकिन मेरे अल्लाह सिंध को हमेशा खुशहाल रखना, पूरी पूरी दुनिया को खुशहाल रखना, दुनिया के लिए भी दुआ कर दी। हिज कलेक्टिव पोएम्स हैव बीन कंपाइल्ड इन शाजो रिसालो या पढ़ चुके, विच हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश, उर्दू and other languages। His spiritual and mystic poetry carries a message of love which makes it universal and acceptable to the entire human race। पूरी इंसानियत के लिए जो कुछ उन्होंने बताया, समझाया, पढ़ाया, वो मोहब्बत, प्यार और मिलजुल के रहने के दर्स हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई इज़ एंड ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर हिज ग्रेट पोएट्री विद लव एंड रेवरेंस। हमेशा अगर स्पेलिंग में मसला हो, REVE, रेवरेंस, जुमले वर्ड को तोड़ दीजिए, एहतराम, रेवरेंस, एहतराम, इस तरह से। तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल दे रही हूँ, आप लोग ईमेल मुझे कर सकते हैं, तो फिर मैं आपको नोट्स दे दूँगी उसके, ठीक है। अच्छा जी, देखिए अभी फिल इन द ब्लैंक है। अंडरलाइन द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द चॉइसेस। दोज हु हैव एन अबंडेंस ऑफ वेल्थ हैव अ लॉट ऑफ वेल्थ। अबंडेंस का क्या मतलब होता है? लॉट ऑफ वेल्थ। यहाँ पे आपको मीनिंग बतानी है। अबंडेंस का क्या मतलब हुआ? लॉट ऑफ हेल्थ। माई फैमिलीज एंसेस्ट्रल रूट्स आर इन सिंध, मीन्स माई पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैव लिव्ड इन सिंध सिंस मैनी जनरेशंस। यहाँ पे एंसेस्ट्रल रूट्स हमने एक लफ्ज़ पढ़ा था, एंसेस्ट्रल, तो उसका मीनिंग उन्होंने यहाँ पे बताया कि मैनी जनरेशन, यानी कि इसका मतलब है कि हमारी जड़ें यहाँ पर हैं। द न्यू एकेडमिक ईयर कमेंसेस इन स्कूल, इन आवर स्कूल इन अप्रैल। कमेंसेस मीन्स बिगिन्स, कमेंसेस। अच्छा, ये आपको वर्ड मीनिंग में भी दे सकते हैं, ऑब्वियसली ये आपको मीनिंग ही समझा रहे हैं। तो अगर वर्ड मीनिंग में कमेंस का वर्ड आ जाए तो ये आप एक तरह से वर्ड मीनिंग ही है, ठीक है, ये एक तरह से वर्ड मीनिंग ही है, ठीक है। द डिवोटीज ऑफ सम सेंट वॉक टू श्राइन बेयर फुट, ठीक है। डिवोटीज फॉलोअर्स, डिवोटीज का मतलब फॉलोअर्स, पीछे चलने वाले, मुरीदैन। ओके नेक्स्ट, मैनी पीपल गो टू अ मिस्टिक टू आस्क फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर विशेस। पर्सन विद स्पिरिचुअल पावर। मिस्टिक किसे कहा जाता है? बुजुर्ग सूफी बाबा को कहा जाता है जिसके पास स्पिरिचुअल पावर्स हो। द सेलर्स ऑफ सिंध यूज्ड टू ट्रैवल टू फार ऑफ लैंड्स एज दे हैड गुड नेविगेशन। नेविगेशन का क्या मतलब होता है? शिप डायरेक्टिंग, जिससे जहाँ बहरी जहाज़ पे जाते हैं उसको नेविगेशन कहते हैं, फॉर ढूंढने को। फॉर सेंचुरीज द मेन मीडियम फॉर ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन वॉज ओरल ट्रेडिशन, पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ। इसको आप, वो जो हमने यहाँ ओरल ये लिखा था, ओरल का वर्ड, इसके आगे आप इसकी इंग्लिश मीनिंग में वो लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, माई ब्रदर इज़ अ रेस्टलेस पर्सन हु ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू थिंग। अब रेस्टलेस का मीनिंग मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, यानी कि रेस्टलेस, बेआराम होना। जीनियस, डिफरेंट, चेंज सीकिंग, चेंज सीकिंग यानी कि जो चेंज चाहता हो, हर वक्त चाहती हो, यानी जो जिसके मिजाज में सुकून से बैठा ना हो। रेस्टलेस, जिसके आराम ना करते हो। ट्रूली ग्रेट पर्सन डिजर्व रेवरेंस एज दे प्ले अ पॉजिटिव रोल इन आवर लाइफ। देखिए रेवरेंस का लफ्ज़ भी यहाँ पर आ गया है, यहाँ पे रेवरेंस का लफ्ज़ आ गया है, और यहाँ पे हमने आखिरी लफ्ज़ रेवरेंस ही किया था, एहतराम, ठीक है। इसका उर्दू किया था, इसकी इंग्लिश आ गई रेस्पेक्ट एंड एडमिरेशन, ठीक है। ये हमने एहतराम में आ गए। लास्ट इज इस्लाम्स मैसेज ऑफ पीस इज़ यूनिवर्सल एज विदाउट इट देयर कैन बी नो हैप्पीनेस। यूनिवर्सल का मतलब होता है एप्लीकेबल टू ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड, दुनिया के सारे लोगों के लिए। अच्छा जी, ये तमाम एक्सरसाइज 3 में आपके पास ये तमाम मैंने फिल इन द ब्लैंक कर दिए हैं। द डैश ऑफ बिट शाह मिठाई सेलिब्रेट द उर्स एवरी ईयर। कौन सेलिब्रेट करता है? डिवोटीज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट, अब आप इसको देख के अपनी बुक में पढ़ लीजिए। माई मदर एंड आई डिसाइडेड टू गो टू अ डैश टू आस्क हिम, एक मिनट, टू प्रे फॉर माई फादर्स हेल्थ। अब हाँ, तो मेरी मदर और मैंने डिसाइड किया कि हम एक डैश के पास जाएं ताकि हमारे फादर के लिए दुआ करें। मिस्टिक, हमने एक वर्ड पढ़ा था, मिस्टिक, ठीक है। इट इज़ अ डैश फैक्ट that no living thing can survive without oxygen. It is a universal fact। यहाँ
ये मैंने अपने एक स्टूडेंट को दी थी पढ़ने के लिए किताब, और माशाल्लाह से उनकी स्पेलिंग भी बहुत अच्छी है। मच ऑफ व्हाट वी नो अबाउट, कोई बात नहीं, बच्चे हो आप लोग, गलती हो जाती है, लेकिन गलती को सही कर लेना अच्छी बात है। मच ऑफ वॉट वी नो अबाउट अवर कल्चर हैज़ बीन पास्ड ऑन टू अस थ्रू ओरल ट्रेडिशन। ये देखें, ट्रेडिशन लिखना था, इन्होंने क्या लिखा है हम अक्लमंद ने, ट्रांजिशन, नो, ओरल ट्रेडिशन। ठीक है, वी मे हैव डिफरेंट ancestors but we are all offspring of Adam। ancestors, हमारे मुख्तलिफ ancestors हो सकते हैं। ancestors किसे कहते हैं? आबा व अजदाद, लेकिन हम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। फास्टिंग डैश ऑन द फर्स्ट डे ऑफ रमज़ान कमेंसेस, स्टार्ट होती है। पाकिस्तान हैज़ एवरीथिंग इन अबंडेंस, बट ये अबंडेंस की स्पेलिंग इन्होंने गलती की है। बट वी नीड स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ टू मेक गुड यूज़ ऑफ एवरीथिंग दैट वी हैव। अबंडेंस, अबंडेंस की स्पेलिंग देखें, मैंने आपको फिर बता देती हूँ। देखें, अगर आपको कोई चीज़ की स्पेलिंग मुश्किल लगती है ना, आप उसको लफ्ज़ को तोड़ लिया करें। बन और डांस, डांस की स्पेलिंग तो माशाल्लाह सबको ही आती होगी, डांस भी आता होगा। Nelson Mandela won his people's reverence for his long struggle or the right of people. Reverence, एहतराम. The art of restless require hard work and one needs to practice a lot, write beautifully. The art of poetry, requires hard work and one needs to practice a lot to write beautifully. The Pakistan Navy has very good रेगेशन नहीं, ये देखो ज़रा बच्चे ने क्या लिखा है, नेविगेशन बेटा, नेविगेशन, नेविगेशन नेवी है, समंदर की बात हो रही है, बहरी जहाज़ की बात हो रही है। मैंने अभी बताया था कि नेविगेशन होते हैं। अब ये देखो, बच्चों को सही करा भी दो ना तो भी बच्चों ने ये क्या करना होता है। द रीडिंग टेक्स्ट हैव 7 एस्पेक्ट्स टू शालती, अभी सब चैप्टर में से आते हैं, ठीक है। The following sentences state one key point covered in each aspect. However, these sentences are in a jumbled up order. Read the text and write the aspect number in the blank provided. The last one has been done for you for example. अच्छा, ये सारे जुमले हैं एक ही पैराग्राफ के। They are all jumbled up, मिक्स कर दिए गए हैं। आपको बताना है पहले कौन सा है, दूसरा कौन सा है। अब देखिए जनाब, he found pleasure in praying, thinking, devotion. चलो देख लेते हैं। ही वॉज मैरिड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शैलती फॉर फादर माइग्रेटेड टू सिंध फॉर, अभी देखो फॉर फादर की बात हो रही है ना, इसका मतलब है ये शुरू में आना चाहिए पैराग्राफ के। श्राइन वॉज बिल्ड, श्राइन मज़ार। हिज पोइट्री इज़ मेनली अबाउट सिंध, नहीं। ही लव्ड स्टडिंग एंड अ कमांड ओवर लैंग्वेजेस, ये भी शुरू में आना चाहिए। ही इज़ कॉल्ड बिटाई बिकॉज ही स्पेंड अ गुड स्पाथ, मेरा ख्याल है कि ही लव्स सॉरी, ये मेरा ख्याल है नंबर 1 पे आना चाहिए, नंबर 2 पे ये आना चाहिए, ही इज़ कॉल्ड बिटाई, ठीक है ना जी। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 3 पे आना चाहिए मेरा ख्याल है ये वाला, ये नंबर 3 पे होना चाहिए जनाब, ये नंबर 3 पे होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद शाबदर्दी, अब उसके बाद उनकी ज़िंदगी के ऊपर आ जाते हैं। फिर नहीं, ये प्लेजर, थिंकिंग और डिवोशन, तो जनाब ये नंबर 4 हो गया है जी। उसके बाद उनकी शादी का जिक्र कर देते हैं, तो अगला जुमला ये हो जाना चाहिए हमारे हिसाब से। उसके बाद ये दूसरा उनकी कमांड ऑफ लैंग्वेजेस पे हो जाना चाहिए था। और मेरा ख्याल है कि दिस इज़ द लास्ट वन, ही श्राइन, जिसमें ज़्यादा बात है मकबरा आ गया तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई ना। तरीके से कभी अगर जुमले मिक्स आ जाएँ, ठीक है। अब ये आपने, अच्छा, अब और किसी ने अगर मुझसे एग्जाम्पल वो लेने हैं, नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, तो वो मुझे यहाँ मैसेज कर सकते हैं कमेंट में, और उसके बाद मैं आपको ईमेल दे दूँगी, और ईमेल में आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी कि आपको नोट्स अगर चाहिए तो वो किस तरह से आपको मिल सकते हैं, ठीक है। चैप्टर में कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो भी आप कमेंट कर दीजिए, और कुछ समझ आया हो तो भी कमेंट कर दीजिए। कल हमारे सारे बच्चों के पास, आप लोग भी इस वक्त एंड्रॉयड फ़ोन पर बैठे हुए हैं, इंटरनेट चला रहे हैं। 1 मिनट जहाँ आपने इतना बड़ा लेक्चर सुना है, 1 मिनट की मेरी छोटी सी बात अब मेरे बच्चों सुन लो कि देखो बेटा, आपके हाथ में, सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन्स हैं,
डाटा पैकेजेस हैं, आप लोग नेट चलाते हो, लेकिन मेरे बच्चों एक चीज़ एक याद रखो कि अब जो दुनिया आ रही है ना, पुराना वक्त और था, मैट्रिक किया, कहीं अफसर लग गए, ज़िंदगी गुजार दी, सरकारी नौकरी मिल गई, पेंशन मिल गई, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अब वो वक्त नहीं है बेटा। अब दो चीज़ों का वक्त है। एक तो आपने तालीम हासिल करनी है, एक आपने कोई हुनर हासिल करना है। कुछ भी सीख लो, भले आप फ्रिज सही करना सीख लो, भले आप रोटी पकाना सीख लो, भले आप खाना पकाना सीख लो, भले आप टेलर बन जाओ, भले आप कुरान पढ़ाना सीखो, कुछ भी सीख लो। कोई एक ऐसा काम सीख लो कि पढ़ाई के अलावा कुछ और भी हुनर आपको आता हो। और पढ़ाई के वक्त में ना बेटा, ये दोस्तों से बातें, ये व्हाट्सएप मैसेजेस, ये वीडियोस देखना, ये आप शुक्र करें कि आपको ऐसे माँ बाप मिले कि जो आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। ठीक है बेटा, आपको अल्लाह ने अपने करम से इस हाल तक पहुँचाया कि आज आप एंड्रॉयड फ़ोन पे इंटरनेट चला के क्लास देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो बेटा इस मौके का फ़ायदा उठाएं, और बेहतरीन जब अल्लाह ने आपको नेमतें दी हैं तो बेहतरीन पढ़ के दिखाइए, बेहतरीन इंसान बन के दिखाइए। इस वक्त को बिल्कुल भी, ये सारे दोस्त अहबाब बेटा सब गायब हो जाते हैं जब इंसान नाकाम होता है। कामयाब हो जाओ, कामयाब हो जाओगे, बहुत दोस्त मिलेंगे। अल्लाह ना करे नाकाम हो गए तो सगे रिश्ते भी छोड़ जाते हैं। तो बेटा नाकाम नहीं होना है। ये 9, 10, 11, 12, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ये ज़िंदगी के बहुत कीमती साल है। इसमें आप अच्छी परसेंटेज उठा गए ना बेटा, तो आगे मेडिकल कॉलेज भी हाथ खोल के खड़ा है आपके लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज हाथ खोल के खड़ा है आपके लिए, MBA BBA वाले आपके लिए हाथ खोल के खड़े, आओ बेटा आओ। लेकिन अल्लाह ना करे इन 4 सालों में लुढ़क गए, फेल हो गए बेटा, दुनिया में कोई नहीं पूछेगा, सगे लोग नहीं पूछेंगे। तो बेटा बन जाओ इन 4 सालों में, इन 4 सालों में दुनिया हराम कर लो अपने ऊपर, खाना पीना हराम कर लो, रिश्तेदार हराम कर लो, कहीं ना जाओ ना आओ, ना दोस्तों में ना रिश्तेदारों में, सिर्फ किताब आपकी दोस्त है, माँ बाप आपके दोस्त हैं जो आपके साथ दिन रात भाग रहे हैं, आपकी फ़ीसें भर रहे हैं आपके लिए, यहाँ तक आपको लेकर आए। तो बेटा इसके साथ दोस्ती कर लो, इनके साथ दोस्ती कर लो, इनके साथ सिंसियर हो जाओ, आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। मैं बहुत बच्चों को देखती हूँ एंड्रॉयड फ़ोन पे इधर उधर दूसरी चीज़ों में लगे हैं, मीम्स शेयर कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं टीचर्स का, गंदे गंदे जोक शेयर कर रहे हैं, वीडियोस शेयर कर रहे हैं दोस्तों के साथ लगे। ना करो बच्चों, ना करो, ना करो बेटा, ना करो। पढ़ लो, सिर्फ पढ़ लो बेटा, सिर्फ पढ़ लो, आपकी ज़िंदगी बनेगी, मेरा कुछ नहीं है बेटा। मैं तो अपनी आधी ज़िंदगी गुजार चुकी है, आपके माँ बाप भी गुजार चुके हैं। आपकी पढ़ी है, आप कामयाब हो गए, जेब आपकी नोटों से भरी होगी, सब आपके कदमों में होंगे। ये याद रखना बेटा, आपकी जेब भरी होगी ना नोट से और ताकत से, अच्छी नौकरी होगी, अच्छा पैसा होगा, 100 रिश्तेदार आपके साथ खड़े होंगे, दुनिया आपके साथ खड़ी होगी। तो उस इक़्तिदार, उस पावर के लिए आज बजाय, बहुत से लोग इक़्तिदार पावर के लिए गंदा रास्ता अपनाते, आप इक़्तिदार पावर के लिए पढ़ाई का रास्ता अपना लो। पढ़ाई के ज़रिए, पढ़ाई के ज़रिए अपनी अपनी जो कुछ आप याद करो ना, उसको पूरी तवज्जो, जिस तवज्जो से आप गाने सुन के याद कर लेते हो ना, गाने याद होते हैं ना, एक एक लफ्ज़ याद होता है, ऐसी उसी तवज्जो, उसी मोहब्बत के साथ बच्चों आप पढ़ाई याद कर लो। जब आप एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करे ना, परेशान हो जाए, अल्लाह इस बच्चे ने तो एक लफ्ज़ की गलती नहीं की है, एक स्पेलिंग मिस्टेक नहीं की है, एक आंसर गलत नहीं लिखा है, कहाँ नंबर काटूँ मैं इसके। ऐसी होनी चाहिए आपकी कॉपी। ऐसा टॉप में आप बच्चों को देखना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चों, अपने सगे बच्चों से भी यही कहती हूँ कि बेटा ऐसे बन जाओ कि दुनिया ऐप ढूंढती रह जाए और दुनिया को मिले नहीं, दुनिया पागल हो जाए, पागल हो जाए दुनिया के, हम कैसे ऐप निकालें। आपकी कॉपी भी ऐसी होनी चाहिए बेटा। मुझे दिल से खुशी होगी जब आप कामयाब होगे, मुझे दिल से खुशी होगी। मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, अपनी औलाद के लिए करती हूँ जब सुबह, तो सबके लिए करती हूँ। अल्लाह पाक सबके बच्चों को खैर से कामयाबी देना, इज़्ज़त देना, तरक्की देना। अल्लाह पाक सबके हलाल में रास्ते आसान करना और हलाल में बरकत देना। ठीक है मेरे बच्चों, छोटी सी बात थी, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ठीक है मेरा बच्चा, आप सब बच्चों अच्छा अच्छा पढ़ो, शाबाश, अच्छा पढ़ो। मुझे बताओ कमेंट में कि आपने आज क्या पढ़ा। ठीक है, अच्छा पढ़ने का तरीका भी ना मैं अगली वीडियो में बताऊंगी कि रोज़ की पढ़ाई अगर आपसे टाइम टेबल नहीं मैनेज होता, कुछ भी मसला है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी बेटा कि वो आप किस तरह कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।